लालू की सरकार लाएंगे तो लंका राज होगा हमारे। का ये सब बात करते हैं हमारे। ये सब कौन सी पूछते हैं? लंका राज हो जाएगा। लंका राज अगर लालू के बेटा जैसे चोर चुहार है, हमारे सबलेपुर का उसका जन्म कर्म सबलेपुर से राजनीति किया है। कोनो कर्म का आदमी नहीं हो। अगर सरकार इसका बन जाएगा तो बिहार का नामो निशान मिट जाएगा। 90 के दशक में एक IAS पदाधिकारी चंपा विश्वास के साथ सीरियल रेप हुआ था, शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ था। 90 के दशक में अगर कोई डॉक्टर अजय एक बढ़िया वाहन खरीद लेते थे तो वो वाहन उठा ली जाती थी और उसका फैसला जो है मुख्यमंत्री आवास से होता था, माननीय लालू जी के आवास से होता था। अपहरण का उद्योग था, व्यापारियों का पलायन था। लाठी दे पर गिरता तब जानते कि जंगल राज का होता है। हम लोग वोट नहीं गिरे, 4 गो पियकर को बैठा देता है रास्ता पर। हम लोग महला बड़े बड़े बूथ से थोड़े अलग घर है। 4 गो पियकर को पैसा देकर दारू पी लेता था और लाठी एक बढ़ जाता। अरे जा वोट गिरे कहला बार खा जाओ। डर के मारे कोई जाता था, किसी को लाठी मारियो देता था। हमारा को भतीजा को मार दिया, गोल फूल गया। तब जाकर गर्म पानी करके गरीब में अस्पताल में दवाई देते रही। किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। वोट चोरी का तो इतिहास उन लोगों का था। लालू जी के राज्य में जिन निकलता था, मतपत्र लूट लिए जाते थे, स्याही डाल दिए जाते थे, गरीब दलित शोषित वंचित पिछड़ों को मतदान केंद्र तक जाने नहीं दिया जाता था। 8वें फेल है, बताइए। 8वां पास है, अंगूठा छाप बिहार में मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, विकास होगा? विकास नहीं होगा। होगा कह रहे हैं कि घर घर से नौकरी दे देंगे। दादा कहीं देते, कहाँ से देते? ना उससे बात लंका राज हो जाएगा। राम राज हो गया। राम राज लिख लीजिए कि राम राज है। और बिहार का जो रिसोर्सेज है, जो आमदनी है, तो आमदनी के हिसाब से ही ना आप खर्च कीजिएगा। हर घर में 14 करोड़ आबादी है, हर घर में अगर नौकरी दीजिएगा तो उसका सैलरी कहाँ से दीजिएगा? जनता तैयार है, जनता तैयार, और इस बार भी नीतीश कुमार है। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति बिहार के सोनपुर विधानसभा में है। ये तमाम लोग सोनपुर विधानसभा से हैं। यहाँ से मौजूदा जो विधायक हैं वो RJD के हैं और यहाँ से BJP ने जो उम्मीदवार बनाया है विनय कुमार को बनाया है। इन तमाम लोगों से जुड़कर जानेंगे जो RJD के विधायक हैं, उनको इन्होंने देखा है और नीतीश कुमार की सरकार में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार आनी चाहिए या इस बार बदलाव होना चाहिए। हिंदुस्तान में पहला योजना है बिहार में कि विद्यार्थियों को, चाहे किसी जाति का विद्यार्थी हो, उसको 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिना कोई बैक गारंटी के, बिना कोई गारंटर के बच्चों के जो कॉलेज हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है वहाँ का जो भेजता है बनाकर बजट, उस बजट के आलोक में उतना पैसा उसको चल जाता है। ये बताइए आप मुझे कि आपका शुभ नाम क्या होगा? पहले राजीव कुमार सिंह। राजीव भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। राजीव जी, आप मुझे ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ हों चाहे मोदी जी हों, जंगल राज की बात करते हैं। कह रहे 90 के दशक में जंगल राज हुआ करता था। मैं लोगों से, यहाँ कई लोगों से मिला, कह रहे जंगल राज हुआ करता। जंगल राज है क्या? पहले तो मैं ही जानना चाहूँगा। जंगल राज यही था कि जब 90 के दशक, आज के युवा पीढ़ी को विशेष करके इस बात को जानना होगा कि 90 के दशक में एक IAS पदाधिकारी चंपा विश्वास के साथ सीरियल रेप हुआ था, शिल्पी जैन हत्याकांड हुआ था। 90 के दशक में अगर कोई डॉक्टर अजय एक बढ़िया वाहन खरीद लेते थे तो वो वाहन उठा ली जाती थी और उसका फैसला जो है मुख्यमंत्री आवास से होता था, माननीय लालू जी के आवास से होता था। अपहरण का उद्योग था, व्यापारियों का पलायन था, जो यहाँ के क्रीमी लेयर थे, अच्छे बिजनेस करने वाले थे, उन लोगों का बड़े। आप पलायन पर देखेंगे, जो आप तेजस्वी जी बात करते हैं पलायन का, या अन्य राजनीतिक पार्टियां पलायन पर बात करती है, स्टैटिक्स डाटा निकालिए कि मैक्सिमम आप बताइए कि जो है यहाँ एक जो महिंद्रा का जो जोनल ऑफिस था, ये रोहिणी के शादी में यहाँ से पलायन कर गया। मुजफ्फरपुर के बड़े व्यापारी यहाँ से पलायन करके सूरत चले गए। तो ये सारी स्थिति जो था, यही जंगल राज था। आप ये ऐसे बात नहीं कर सकते थे। इसी सोनपुर में आप आकर के हमसे इंटरव्यू नहीं कर सकते थे और हम भयवश बोल नहीं सकते थे। ये जंगल राज था। अच्छा, अभी कहा जाए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, कह रहे वोट चोरी हो रहा है। आप तमाम लोगों में से किसी का वोट चोरी हुआ है? किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। वोट चोरी का तो इतिहास उन लोगों का था। लालू जी के राज्य में जिन निकलता था, मतपत्र लूट लिए जाते थे, स्याही डाल दिए जाते थे, गरीब दलित शोषित वंचित पिछड़ों को मतदान केंद्र तक जाने नहीं दिया जाता था। वोट चोरी तो इंदिरा गांधी की थी जब
जब 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नामांकन को रद्द कर करके और वहां से राजनारायण जी को निर्वाचित घोषित किया था। एक्चुअली राहुल गांधी ऐसे एजेंडा को लेकर के चलते हैं, आप गौर करेंगे उनके पॉकेट में एक छोटा सा संविधान की कॉपी होता है। दैट मीन्स कांग्रेसी कल्चर्स जिन्होंने संविधान को एलवेज पॉकेट में रखा है, इस भारत में जबरन नसबंदी कराया, उसी के परिवार के राहुल गांधी है और उस कल्चर से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। चुनाव आयोग भारत की स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग सभी दलों को बुला करके और उस एसआईआर पर जो है उसने चर्चा किया, तब एसआईआर प्रारंभ किया, तब एसआईआर कर करके जो नाम वोटर लिस्ट में नाम जिन लोगों का कटा उसकी कॉपी दिया। एक सिंगल नॉट ओनली कंप्लेन अबाउट द मतलब चोरी ऑफ वोट, हिंदी में बोल रहे हैं कि एक वोट चोरी की कंप्लेन निर्वाचन आयोग के पास नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, इनको भारत के संविधान को तोड़ना है, केवल अपने परिवार को सत्ता में रखना है, इसलिए ऐसा आरोप इस देश पर लगाते रहते हैं। अच्छा, अभी देखिए एक बिहार अधिकार यात्रा की तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार बिहार का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, उनको बिहार अधिकार यात्रा करनी पड़ी। हालांकि पहले राहुल गांधी के साथ की थी, फिर अकेले की। गरीबों को घर जाके दाल भात चोखा खा रहे हैं। देखिए यहाँ तो तेजस्वी जी पॉलिटिकली फंस चुके थे। वोट चोरी यात्रा करके राहुल जी के साथ जब उनको पब्लिक का फीडबैक आया, उनके अपने सगे भाई तेज प्रताप जी ने कहा कि ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, तब उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाला। कौन सा अधिकार भाई? आपके जब पिताजी का माताजी का 15 साल का शासनकाल था तो इस बिहार के गरीब के बच्चे स्कूल से वंचित थे, इस बिहार के गरीब जो है बैंक से वंचित थे, इस बिहार के जो गरीब थे आवास से वंचित थे, इस बिहार के गरीब इलाज से वंचित थे। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, उस बिहार के क्रांतिकारी परिवर्तन का अर्थ आप देखेंगे कि आज बिहार का कोई गरीब वंचित शोषित पिछड़ा इलाज के लिए अपने घर का फुलहा थाली और लोटा नहीं बेचता है, क्योंकि 5 लाख के इलाज की शक्ति सबको है। आज गरीब के झोपड़ी से भी मैट्रिक इंटर पास बीए पास बच्चे बच्चियां निकल रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से हायर एजुकेशन, समझिएगा, गरीब का बच्चा कभी इंजीनियर बनने का नहीं सोचता था, मैनेजमेंट का कोर्स करने का नहीं सोचता था। आज गरीब का बच्चा 4 लाख रुपया इंटरेस्ट, अभी तो हमारे नीतीश जी ने घोषणा कर दिया कि अगले 10 साल तक अगर कोई एजुकेशन लोन होता है तो विदाउट एनी इंटरेस्ट। एक अभी जो आपने देखा होगा कि 10,000 रुपया जीविका दीदी को दी गई है। आप पत्रकार है, गाँव में जाइए, एक गरीब महिला, एक इलिटरेट महिला, एक अनपढ़ महिला जब मार्केटिंग की बात करती है, जब वो इंडस्ट्री की बात करती है, जब उद्योग की बात करती है, तो मुझे लगता है कि आने वाला 5 साल जो काल होगा, ये कार्यकाल माननीय नीतीश कुमार जी का, यह बिहार का सबसे स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि इतने बड़े रोजगार सृजन होगा जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। पेंशन मिला जी? कितना मिल रहा है? 1100। पहले कितना मिलता था? 400। बढ़ गया? खुश हैं? ये खुश है। राशन मिल रहा है? मिलता है। मिलता है? पैसे का मिलता है सर। बीच में पैसा मिलता है? पैसा नहीं लेता, पहले पैसे से मिलता था। अब तो बिना पैसे के फ्री दे रहा है। तो लालू की सरकार लाएंगे तो लंका राज होगा हमारे। का ये सब बात करते हैं हमारे? ये सब कौन सी पूछते हैं? लंका राज हो जाएगा। लंका राज अगर लालू के बेटा जैसे चोर चुहार है, हमारे सबलेपुर का, उसका जन्म कर्म सबलेपुर से राजनीति किया है, कोनो कर्म का आदमी नहीं। अगर सरकार इसका बन जाएगा तो बिहार का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा। चोर है, मान उसको मुँह पर कहते हैं हमारे। चोर है? हाँ चोर है। क्या चोरी की? चोरी नहीं किया, जंगलराज था, चारा घोटाले में फंस गया, 10 साल सजा हो गया। अब फिर देखिए कि रेल का चक्का का गाड़ी का डब्बा बेचा, कितना का आप रख लिया, सब 2,000 करोड़ रुपया रख लिया, उसका जमीन पकड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट केस हो गया, फिर जेल जाएगा। नीतीश, तेजस्वी, लालू के बेरारू राबड़ी, ऐसा राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री नहीं है बिहार की, कितना अच्छा विकास किया। आज नहीं, एक दिन छीन, एक दिन बना दिए थे। तेजस्वी जानते हैं तेजस्वी क्वालिफिकेशन कितना है? पूछे उनसे, 8वें फेल है। बताइए, 8वां पास है, अंगूठा छाप बिहार में मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, विकास होगा? विकास नहीं होगा। कह रहे हैं कि घर घर से नौकरी दे देंगे। दादा कहीं देते, कहाँ से देते? ना उससे बात लंका राज हो जाएगा। लंका राज? हाँ, बिहार का जनता का विकास हो जाएगा।
विनाश हो यादव राज बनाने के पक्ष में थे, उनका नहीं हुआ। रावण कहा था कि हम वैसा ऐसी कानून बनाएंगे, सीढ़ी आकाश पर जाने की सीढ़ी बनाएंगे। अब बाप के बेटा के बाप नहीं मरे, यही कहे थे लालू जी, कसम खाए थे यहाँ वोट मांगे थे कि हम अगर सरकार हैं तो हम बिहार में यादव राज काम करें। नहीं हुआ। अरे यादव रंगदार हुई, रंगदारी से क्या हो जाएगा? यादव हैं आप? हम यादव नहीं। अच्छा ये बताइए आप मुझे, लालू की सरकार थी, जंगल राज था। बताते जंगल राज, कहाँ जंगल राज था? खाना नहीं खाते थे क्या उस समय? जब लाठी देह पर गिरता तब जानते कि जंगल राज का होता है। हम लोग वोट नहीं गिरे, 4 गो पियकर को बैठा देते हैं रास्ता पर। हम लोग मोहल्ला बड़े बड़े बूथ से थोड़े अलग घर है, 4 गो पियकर को पैसा देकर दारू पी लेता था और लाठी एक बढ़ जाता। अरे जा जब वोट गिरे कहला बार खा जब डर के मारे कोई जाता था, किसी को भी लाठी मारियो देता था। हमारा को भतीजा को मार दिया, गोल फूल गया, तब जाकर गर्म पानी करके गरीब में अस्पताल में दवाई देते रही पे। तब ठीक अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा उस समय कैसी थी? महिला के तो डर के मारे 8 बजे के बाद बेटी पर तो इस रास्ता पर पैखाना नहीं जाते रहे कि झल ही बेइज्जत करी। अतः डर के मारे चौक से बाहर नहीं निकले थे। 5 बेड डूबे के बाद 5 से 6 बंद कहिए, अंधारा हो गया ना। अब पैखाना का भी चीज़ सुविधा नहीं था, अब तो घर घर पैखाना बनवा दिया। पैखाना बनवा दिए? हाँ, पैखाना करवा थी, शौचालय बन गया। राम राज हो गया, राम राज लिख लीजिए कि राम राज है। घर बनाने का पैसा मिला? अब हम लोग सर दिए टोपू कर दिया है, पहले मिलता था। इधर 10 साल से हमको 2.5 लाख रुपए मिला है, 2 लाख रुपए जो मिलता है? नहीं, अभी 10 साल परिवार लोग को मिला है। जब कोई बिजनेस करेगा तब 2 लाख देगा, ऐसे नहीं देगा। नहीं, घर बनवाने के लिए जो मोदी पैसा नहीं दे रहे हैं। हम लोग टोपू में हैं, फ्लड एरिया है सर, फ्लड गंगा किनारे है, एकदम गंगा जी के बगल में हम लोग घर है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, देश के लिए मोदी जरूरी है और बिहार के लिए क्या नीतीश जरूरी है? नीतीश से बढ़ के कोई नेता पैदल नहीं अलग धरती पर आ ले, ऐसा बात करते हैं। जनता के मतलब भगवान है नीतीश कुमार। खटारा सरकार बता रहे हैं तेजस्वी यादव। खटारा अरे चोरा के नाम लीजिए कि खून गर्म हो जाता है। खून गर्म हो जाता है। ऐसे चोर का क्या करते? सुनिए, मकान बढ़ियार होता है, जिसका ज्वार बढ़ियार हो वही मकान बढ़ियार होता है। और उसका तो कुल खानदान हम तो देखे हुए हैं। वो लालू अपना मतारी का है, उधर दूसरा जात के लेकर तो गबो नहीं कर घरे, घर हूँ गए जनतो ही। तो एनडीए की वर्तमान सरकार है वो कैसा काम कर रही है, करे विकास किया? अगर रोड की बात करिए तो रोड कैसी है यहाँ पे? यहाँ रोड अच्छी है और आने वाला दिन में एनडीए का सरकार बनेगा, फिर से माननीय नीतीश कुमार जी का जो कार्य छवि है विकास पुरुष के रूप में है, ये हम लोग क्या खास तौर से देखा जाए, आप लोग टीवी वाले हैं, देखते ही होंगे कि इनका सोच बहुत बड़ा है। ये बिहार के विश्वकर्मा के रूप में है और आने वाला दिन में इन्होंने जो नौकरी दिया है, हमारे बच्चों को भी मिला है इनके रीजन में नौकरी, और आने वाले दिन में भी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार है तो बिहार में नौकरी की बहार है और आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे। इसीलिए इस तरह की नीतीश कुमार को दोबारा आना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार के चेहरे पे आप वोट करिएगा या मोदी या योगी के चेहरे पे करिएगा? नहीं, यहाँ जो है ना एनडीए के चेहरे पर ही वोट होगा, एनडीए के वोट होगा। और हम लोग तो माने हम नीतीश कुमार का फैन है। अच्छा, क्या शुभ नाम है सर आपका? मंगल प्रसाद सिंह मेरा नाम है। मंगल प्रसाद जी, यही सोनपुर विधानसभा से? हाँ। क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है? यहाँ 2005 के बाद तो लगातार हर सेक्टर में विकास हुआ है। रोड में हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। जो अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहता था, दवा नहीं रहता था, और अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किए हैं उन्होंने। स्वास्थ्य विभाग में के स्टेट लेवल पर जो निर्माण निगम है वो उसका गठन करके पूरे राज्य में जहाँ जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एडिशनल पीएससी, वो सारे अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और लैब वगैरह का भी भरसक प्रयास उन्होंने किया है। और जहाँ 5-10 मरीज महीने में जाते थे वहाँ 200-250 मरीज जाता है। और दवा भी सबको मिलता है, जो दवा नहीं उपलब्ध रहता है वो बाहर से खरीदता है। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद छात्र छात्राओं को उन्होंने प्रोत्साहन राशि दिया। मध्याह्न बता रहे हैं, धीरे धीरे बताएंगे। मध्याह्न भोजन के माध्यम से जो एक मौन क्रांति, विश्व में पहला बार मौन क्रांति हिंदुस्तान में हुआ कि मेस्तर की लड़की हो या दलित की लड़की हो या उच्च जाति का लड़की हो चाहे पिछड़ा की लड़की हो, एक जगह खाना खाएगा,
एक जगह बनेगा, एक ही जगह खाएगा, एक ही ड्रेस पड़ जाएगा। उससे मानसिक जो हीनता था वो उसमें काफ़ी गिरावट आया है, समानता आई है। तो ये बहुत बड़ा क्रांति हुआ। कोई भी बिगर सेक्शन के लिए अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसका क्रिया प्रतिक्रिया होता है, लेकिन उन्होंने जो ये काम किया जिसके वजह से मौन क्रांति हुआ, कोई विरोध भी नहीं किया, सब लोग, पूरा समाज के सभी वर्ग के लोग इसको मुहर मार दिया इस योजना को। यादव कह रहे हैं कि हर घर से रोजगार देंगे, हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, कितना भरोसा है? ये संभव है। बिहार का जो बजट था, उनके पिताजी जब बजट राज दिए थे, उनकी माताजी, तो कितना छोटा बजट था, आज कितना करोड़, कितना लाख में बजट बिहार का हो गया। और बिहार का जो रिसोर्सेज है, जो आमदनी है, तो आमदनी के हिसाब से ही ना आप खर्च कीजिएगा। हर घर में 14 करोड़ आबादी है, हर घर में अगर नौकरी दीजिएगा तो उसका सैलरी कहाँ से दीजिएगा? ये संभव नहीं है। नौकरी तो संभव नहीं है, लेकिन रोजगार सृजन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उन्होंने 10 लाख रुपया शिक्षित बेरोजगार को देने का योजना चलाया है, जिसमें 5 लाख फ्री है और 5 लाख जो रुपए हैं वो बिना इंटरेस्ट का चल रहा है। एनडीए की जो सरकार है उसको लेकर आना चाहेंगे या बदलाव चाहिए आपको? एनडीए की सरकार ही दोबारा आना चाहिए। एनडीए की सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल। क्या है कि एनडीए की सरकार आज़ादी के बाद से जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, आज तक कोई दल के लोग ऐसा नहीं किया है जो एनडीए ने किया है। आज गरीब गुरबा का मैंने ज़मीनी स्तर तक जो काम हुआ है, जैसे गरीब गुरबा को जैसे वृद्धावस्था पेंशन 400 था, उसको 11,000 कर दिया गया, 1100 रुपया कर दिया गया। उसके बाद आपका बिजली फ्री किया गया जो आम जनता से लगा हुआ है। बच्चे बच्चियों को ड्रेस, स्कूल में साइकिल दिया गया पढ़ने के लिए। मैट्रिक करने के बाद 10,000, इंटर करने के बाद 25,000 और बीए करने के बाद 50,000। और जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 4 लाख रुपया माने छात्र लोन, स्टूडेंट के लिए लोन दिया जा रहा है जो बिना सूद का। यह तो एक राम राज है ये एनडीए की सरकार में कि गरीब गुरबा और आगे बढ़ने वाले नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करी जाए, इस समय बिहार में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? बहुत सुंदर है। शांति व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कोई व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है। और गांव की बेटियां, अभी ये तो आप सोनपुर में हैं, आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे तो सुबह में गांव की बेटियां साइकिलों की झुंड बना करके पढ़ने के लिए निकलती हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे देश में एक इकलौता राज्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। आज बिहार की 50% पंचायत प्रतिनिधि माँ बहनें हैं। बिहार की माँ बहनें बेटियां हैं। आज जितनी भी शिक्षक और शिक्षिकाओं की बहाली हुई है उसमें 50% शिक्षिका बिहार की बेटियां हैं। जितने भी आपको बिहार पुलिस में बहाली हुआ है उसमें 35% हमारी बहनें बेटियां हैं। तो कैसे आई है? जब 45% है, नहीं 35 है, ऐसे मतलब उनके लिए आरक्षण 35 ही हैं। 45 हो अलग विषय है, लेकिन जो सरकार ने दिया है उनको, तो ये सारी चीज़ें हुई है। आज हमारी बेटियां उड़ान भर रही हैं इस बिहार को मजबूत बनाने में। अभी हमने 2-3 दिन पहले एक जीविका दीदियों के साथ बैठा था, 10-20 जीविका दीदी बैठी थी, तो हमको नहीं पता था कि वो किस कारण से बैठी थी। तो हमने गया तो ये जो मुख्यमंत्री जी के जो ये 10,000 रुपया फिर 2 लाख की जो योजना आई है उस पर जो है चुटकुले अंदाज में हमने चर्चा किया। तो वो लोग बताए कि हम मेहंदी बनाएंगे, हम चूड़ी बनाएंगे, हम दुकान खोलेंगे, कोई गौपालन की बात की, कोई बकरी पालन। अब ये सारी चीज़ें अगर कल्पना, सपना हमारी बहन बेटियां बिहार की देख रही है, वो तभी देख सकती है जब वो सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। उनको अधिकार, उनको जो है आर्थिक अधिकार, उनको शैक्षणिक अधिकार, उनको मौलिक अधिकार, उनको नैतिक अधिकार बिहार सरकार ने देने का काम किया है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में विकास या ये खटारा सरकार? विकास सरकार है और होना चाहिए। हाँ। अभी विकास सरकार है? जी हाँ। क्या विकास किए हैं? कौन सा विकास बाकी है जो नहीं हुआ है? अरे कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा किए। कन्हैया कुमार तो एक देशद्रोही है।
जो कि इंडिया विरोधी नारा लगाते हैं, तो कन्हैया कुमार की बात क्या हमसे पूछते तो हैं? खुद पलायन कर गए थे। वो तो कह रहे हैं कि अगर रोटी समय पर नहीं पलटिएगा तो जल जाती है, ऐसे सरकार भी पलट दी। ओहो, अगर अच्छी सरकार हाँ। आपको मिलते जाए तो फिर पलटने की आवश्यकता क्या है? हमको अगर गांव में खाने कमाने को रोजी रोजगार अगर मिल जा रहा है तो हमको बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? पलट दिए थे रोटी। 2005 में पलटने का कारण था हाँ। जंगल राज। अभी हमारे भाई साहब बताए तो जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए पलट दिया गया। लेकिन अभी तो हमारे विकास पुरुष जो नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू, तो उनको पलटने की आवश्यकता कहाँ है, जो विकास का झड़ी लगा चुके हैं बिहार में। तो इस बार फिर से लेके आ रहे हैं एनडीए। हाँ, जनता तैयार है जनता तैयार। और इस बार भी नीतीश कुमार है। आप भी यही कह रहे हैं नीतीश कुमार है? ये बिल्कुल बिल्कुल फिर एक बार नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन तमाम लोगों की राय सुनी। इन्होंने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि जो यहाँ के आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने कितना विकास किया, ये आपको रोडों का विकास हम गांव-गांव जाकर दिखाएंगे। ये भी लोग गांव से ही हैं। इन्होंने बताया कि विधायक हैं जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। आप तमाम लोगों की क्या राय, किसकी सरकार आनी चाहिए बिहार में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।